गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? यीशु सहाय, कैसे हैं सब? आप लोग ठीक है? जाग गए कि सो रहे हैं? जाग गए? ठीक है, आज हम लोग संडे स्कूल स्टार्ट करते हैं और ओपनिंग प्रेयर के लिए बहन कशिश टोप्पो को मैं बुलाना चाहूंगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सभी को यहाँ पर उपस्थित किया है पिता, और आज का दिन देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। हे पिता, और आज हम जो भी करेंगे उसमें आप ही की स्तुति महिमा होने पाए पिता। हम लोग ऑनलाइन संडे स्कूल कर रहे हैं पिता, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने पाए पिता, और हम जितने भी जुड़े हैं और जो भी एक्शन सॉन्ग करेंगे और जो भी दीदी वाले लोग जो भी आपके बारे में बताएंगे उसमें आप ही की स्तुति महिमा होने पाए पिता। और जितने लोग ऑनलाइन में नहीं जुड़ पा रहे हैं वो लोग को भी आप जल्द से जल्द जोड़िए। और हम आपसे क्या मांगे, आप तो हमारे मांगने से पहले प्रत्येक बातों को जानते और दया करते हैं, इसलिए इस प्रार्थना को सिर्फ अपने सरदार में ग्रहण करते हैं। सबों को फिर से यीशु सहाय। कैसे है सब कोई? जोर से बताइए, यहाँ तक जोर से बताइए कि स्पीकर फाड़ के आप लोग आवाज है। ठीक है कि अभी भी सो रहे हैं? क्या करेंगे अभी? क्या चीज का समय हो गया? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोग के पास? आ रही है ना? क्या करेंगे अभी? एक्शन सॉन्ग करेंगे। एक्शन सॉन्ग करने से पहले हम लोग प्रार्थना गीत से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग एक्शन सॉन्ग करेंगे। हम लोग के पहले सॉन्ग करते हैं। सब कोई अपने स्थान में, आप लोग घर में हैं तो खड़े हो जाइए और हाथ जोड़िए, आंख बंद कीजिए। हम लोग मेरे मन में गीत से हम लोग आज के संडे स्कूल को शुरू करेंगे। जीवन
कुछ आवाज नहीं आ रहा है। सो गए क्या सब कोई? जाग रहे हैं ना सब कोई? क्या करेंगे? एक्शन सॉन्ग करेंगे। क्या दिख रहा है? अच्छा हम उल्टा दिख रहा है। ठीक, अब नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो पिछले सप्ताह आप लोग एक्शन सॉन्ग किए थे कि नहीं? हाँ, नहीं किए थे। क्या कर रहे थे आप लोग पिछले सप्ताह? क्या कर रहे थे बताइए। बैठे थे। हम लोग यूथ संडे मना रहे थे ना पिछले संडे, तो आप लोग चर्च नहीं अटेंड किए यूट्यूब में? अच्छा ठीक है, अभी कौन सा एक्शन सॉन्ग करेंगे? जल्दी जल्दी बताइए। हम लोग करेंगे, उसको भी करेंगे। और कोई एक्शन सॉन्ग? गिंग एंड गुली गुली, और एक तो कौन सा आया था? नहीं सुनाई दिया, जल्दी फिर से बोलिए। बड़ी मजा लगेगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक्शन सॉन्ग करेंगे। आप लोग तैयार हैं? एक बार जोर से बता दीजिए, आप लोग तैयार हैं? हाँ, पीछे भी दीदी लोग से पूछेंगे क्या आप लोग तैयार हैं? ठीक है, चलिए हम लोग गाएंगे बड़ी मजा लगेगा। धरती बना ले प्रभु नदी नाला से, आकाश के सजा ले प्रभु चांद तारा से। धरती बना ले प्रभु नदी नाला से, आकाश के सजा ले प्रभु चांद तारा से। दुनिया सुंदर लागे, दुनिया सुंदर लागे, बड़ी मजा लगे ना रे, बड़ी मजा लागे, बड़ी मजा लगेला, बड़ी मजा लगेला रे, बड़ी मजा लागे, बड़ी मजा लगेला। कोना कोना चैरो कोना, यीशु वचन बनेला, यीशु वचन बनेला। कोना कोना चैरो कोना, यीशु वचन बनेला, यीशु वचन बनेला। बड़ी मजा लगेला रे, बड़ी मजा लागे, बड़ी मजा लगेला, बड़ी मजा लगेला रे, बड़ी मजा लागे, बड़ी मजा लगेला। तो मैं दीदी लोग से पूछना चाहूंगी कि हम लोग कौन सा एक्शन सॉन्ग करेंगे? लगता है दीदी लोग भूल गई है ना। कौन सा एक्शन सॉन्ग करेंगे? ठीक है, सारी सृष्टि चिल्लाती है। सारी सृष्टि चिल्ला के कहती है ये हमसे ये खुदा है। सारी सृष्टि चिल्ला के कहती है ये हमसे ये खुदा है। वो यीशुआ है, वो यीशुआ है। उसने बनाई पृथ्वी कितनी सुंदर, तारों से भर दिया ये अमर। उसने बनाई पृथ्वी कितनी सुंदर, तारों से भर दिया ये अमर। दिन दिन रात रात गाती उसकी महिमा, नहीं इसकी शर्त
समय को ध्यान में देंगे और एक आखिरी एक्शन सॉन्ग आप लोग की तरफ से। कौन सा? आप लोग को बाबी लैला बहुत अच्छा लगता है। हाँ ठीक है, आप लोग वही एक्शन सॉन्ग करेंगे। अभी क्या का समय है? क्या चीज का? सुनने का और पढ़ने का। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग के बीच में प्रशांत दादा है जो आज के वचन को आप लोग को सुनाएंगे। ठीक है, आप लोग सीखने के लिए तैयार है ना? हाँ ठीक है, अभी मैं समय देती हूँ प्रशांत तिर्की दादा को। तो जैसे कि आप सबको हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग का आत्मिक भोजन का समय आ चुका है और उससे पहले सबों को यीशु सहाय, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी कोई अच्छे होंगे, अच्छा होंगे। और अभी जब हम लोग आत्मिक भोजन की ओर बढ़ेंगे, यीशु मसीह के वचन की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि हम लोग अच्छे से इस वचन को हम लोग ग्रहण कर पाए और अपने अपने जीवन में इसे लागू करने पाए। तो आइए हम लोग प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। हम लोग सबको हाथ जोड़ेंगे, आंख बंद करेंगे। हे ईश्वर दयालु पिता, आज के इस सुंदर दिन को देने के लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। पिता, आज के दिन भर में आप हम सबों के साथ हो लीजिएगा और आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें एक सुंदर अवसर दिया कि हम इन बच्चों को आपकी उस पवित्र और उस मधुर वचन को इन बच्चों के सामने बांटने पाते हैं इस ऑनलाइन संडे स्कूल के माध्यम से। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इन बच्चों के साथ होइएगा, कि ये सब भी अच्छे से आपके उस वचन को ग्रहण कर पाएंगे और आपकी उस स्तुति गान महिमा में आगे बढ़ते हुए आपकी स्तुति प्रशंसा नाम आपको ऊंचा करने पाएंगे। पिता, आप हम लोगों के साथ हो लीजिएगा, अपनी उस आशीष को दीजिएगा कि हम अच्छे से इन बच्चों तक इस वचन को पहुंचा पाए और जो मूल उद्देश्य होगा उसे हम बता पाएंगे। पिता,
ये मेरी छोटी सी प्रार्थना है आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करिए। आमीन। तो आज हम लोग कितने कोई जानते हैं कि नूह का कहानी कितने कोई जानते हैं। अगर कोई नहीं जानते तो चलिए आज हम लोग नूह की ही कहानी के बारे में जानेंगे, और उससे अगर जो नहीं जानते तो उसे मैं ही बता देता हूँ। और कहाँ पे मिलता है नूह का कहानी, सबको इनको पता है, और नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। वो हमें मिलता है बाइबल से उत्पत्ति उसका 7वां अध्याय पद 1 से लेके आगे 24 पद तक। उत्पत्ति 7 उसका 1 से 24 पद तक। तो इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा। जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी। जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया, नूह अपने पुत्रों, पत्नियां और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से पक्षियां और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी 2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए। जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी, 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 70वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और यपेत और अपनी पत्नी और 3 बहुओं समेत और उनके संग एक जाति के सब बनेले पशु और एक जाति के सब घरेलू पशु और एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था, उनकी सब जातियों में से 2 नूह के पास जहाज में आ गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज के द्वारा बंद कर दिया। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा, और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया, और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी के अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गया। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुत आज से भरे
भर गए थे वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु और क्या आकाश के पक्षी जो जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बचे। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। तो हम लोग वचन से तो कुछ समझ में आया होगा सबों को कि कैसा नूह का समय प्रलय आया, जहाज बहुत बड़ा सा था, और फिर कैसे यीशु बाबा जब सबों से गुस्सा जाता है तो मारता भी है। प्रार्थना तो करने से थोड़ा थोड़ा बचाता भी है, लेकिन अगर बदमाशी करने से फिर सबों को ताड़ना भी देता है। तो हम लोग कहानी से थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो उनको और विस्तार से बता देते हैं। उस टाइम पे जब जब यीशु बाबा जब आदम हवा को बनाया, फिर उसका वंश पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ा, फिर नूह का पीढ़ी आया। उस टाइम का आदमी लोग 600 साल 700 साल जीता था। अभी का टाइम तो आदमी 50 भी ठीक से नहीं जीने सकता है ना। तो ऐसे ही हुआ। फिर उस टाइम पे पाप बहुत बढ़ने लगा। इतना ही पाप बढ़ने लगा कि यीशु बाबा सबको मौका दे। यीशु बाबा जैसे हम सबों से प्यार करता है, तो ऐसी मनुष्य जाति सबों से, सब जीव जंतु से प्यार करता था। लेकिन अब परमेश्वर पिता भी सबों को जब मौका दिया तो कोई किसी को समझ में आया नहीं। सब कोई तो सोचता था कि हम ही सब जानते हैं, जिससे अगर हम लोग भी कभी कभार माँ बाप का नहीं, मम्मी पापा का नहीं बात सुनते तो हम लोग भी मिलता है ना गाली सब और मार सब। तो उसी तरह से लोग भी उस टाइम का मनुष्य लोग, जो लोग नहीं बात सुनता था परमेश्वर पिता का, परमेश्वर पिता उन लोग को ताड़ना देने का एक ठो सोचा कि लोग को अब सबक सिखाया जाए। लेकिन हाँ, पाप ही इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि अब कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं था, कुछ ऑल्टरनेटिव बचा ही नहीं था। तो उसी टाइम पे एक धर्मी पुरुष था जिसका नाम था नूही एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर पिता बहुत धर्मी और एक प्रबल पुरुष समझा। नूह एक अच्छा प्रार्थना करने वाला था, परमेश्वर पिता का आज्ञा मानता था, कभी उसका आज्ञा को टाला नहीं, हमेशा जो बोला किया, प्रार्थना करता था और कभी किसी प्रकार की पाप में नहीं फंसा। तो वही एक ऐसा पुरुष था जिसको परमेश्वर पिता एक धर्मी पुरुष समझा। तो उसी को देखा कि ये तो बहुत अच्छा प्रार्थना करता है, सबका बात सुनता है। तो उसको एक काम दिया, काम ऐसा दिया कि उसको एक बहुत बड़ा सा जहाज बनाने को बोला, है ना। सबको उसको बोला कि बहुत बड़ा का जहाज बनाने को बोला, जिसमें कि वो खुद भी बचे, वो अपना मनुष्य का, हम लोग का जो ह्यूमन बीइंग्स का, जो हम लोग का जो वंश है वो भी बचे नूह के द्वारा। उसके बाद फिर वो इवन ये भी बोला कि 7 जोड़े पशुओं के, 2 पक्षियों के और रेंगने वाले जंतुओं के, इन सब को भी बचाने जाने को बोला। इसीलिए बोला कि एकदम बहुत बड़ा सा जहाज बनाना जिसमें तेरा फैमिली रहेगा और फिर जो जीव जंतु है वो सब भी रहेंगे। नहीं तो अगर फिर नहीं बचाता तो फिर तो आज तो खत्म हो जाता। आज न कुत्ता रहता न बिल्ली रहता, हम लोग सबको देखने ही नहीं पाते, है ना। इसीलिए फिर यीशु मसीह ऐसा करने को बोला और बचाने जाने को बोला। तो वैसे ही जैसे लिखा है बाइबल में कि 40 दिन और 40 रात इतना घमासान पानी आया और परमेश्वर पिता को सोच ही लिया था अब मेरा तो बात सुन नहीं रहा है ये लोग, अब ये लोग को तो सबक सिखाना पड़ेगा। तो इस बार सोचा कि अब जल प्रलय के माध्यम से इन लोगों को खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं सबको। क्या ही रेंगने वाले पशु, क्या ही रेंगने वाले मनुष्य, क्या ही चलने फिरने वाले मनुष्य, सबों को हम खत्म कर देते हैं। परमेश्वर पिता योजना बनाया, 40 दिन और 40 रात खूब जोर वर्षा हुई,
खूब जोर। इतना वर्षा हुई कि कुछ बचा ही नहीं, सब डूब गया। इवन कि यहाँ पे बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि पर्वतें और पहाड़ सब डूब गए, है ना, सब डूब गए और कुछ बचा ही नहीं। ना ही कोई पक्षियां बची, ना ही कोई रेंगने वाली जीव जंतु बचे, ना ही एक कोई मनुष्य बचा, सब डूब गए। 40 दिन 40 रात घमासान पानी, आदमी कैसे जिएगा? सब डूब गया, सब खत्म हो गया। तो जो नूह था, जो परमेश्वर का जो आज्ञा सुनता था, जो प्रार्थना करता था, उससे धर्मी रहता था, वो आज हम लोग जब पाते हैं कि जब वो उसका बात सुना तो आज वो बचाया गया, उसके चलते उसका फैमिली भी बचा। तो हम लोगों को यही समझ में आता है कि हम लोगों को कभी परमेश्वर पिता का बात नहीं टालना चाहिए, हमेशा उसकी बातों को सुनना चाहिए, उसकी आज्ञा को समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है। जैसे अगर हम लोग माता पिता का बात सुनते हैं तो हम लोग को अच्छा खूब ढेर प्यार भी करता है, जो मांगने से मिलता है ना, सबों को मिलता है, हमको भी मिलता है। अब बात नहीं सुनने से तो मारो मिलता है, खाना भी नहीं मिलता है, दिक्कत हो जाता है, बैलेंस करना पड़ता है। इसलिए अगर उसी तरह परमेश्वर पिता, वो भी तो हम लोग का पिता है ना, अगर हम लोग उससे अच्छा से बात करेंगे, उसे शेयर करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो वो भी हम लोग का सहायता करेगा। आज जैसे नूह का सहायता किया, उसी तरह हम सबों का सहायता करेगा। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर पिता नहीं हम लोग से प्यार करता, अगर हम लोग पाप कर लिए तो हम लोग से नहीं प्यार करेगा, ऐसा नहीं है। हम लोग को तो बोलता है कि तुम जो भी पाप किया उसका क्षमा मांगो, ताकि पिता परमेश्वर हम लोग की अगुवाई करेगा और हम लोग को अपने साथ चलाएगा। इसीलिए हम लोग को आज के वचन से यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा परमेश्वर पिता का आज्ञा मानना चाहिए, अपना बल साहस नहीं तोड़ना चाहिए, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तभी ना हम लोग आगे बढ़ाएगा। तो उसी प्रकार से हम लोग को उसका बात सुनना है, परमेश्वर पिता का आज्ञा सुनना है, और हाँ, सिर्फ प्रार्थना करना है। प्रार्थना नहीं करेंगे तो कैसे होगा, इसलिए हम लोग को प्रार्थना भी करना जरूरी है। तो आज का वचन तो हम लोग समझ गए, लेकिन जाने से पहले हम सबों को एक तो होमवर्क देना चाहते हैं। पेपर बोर्ड जानते हैं ना सब कोई बनाने? अगर जानते हैं तो सब कोई एक तो कागज में ऐसे करके एक तो पेपर बोर्ड बनाएंगे, और नेक्स्ट क्लास और सभी कोई यहाँ पे अपना अपना नाम, और एक साइड पे अपना अपना नाम, और यहाँ पे नूह का जहाज लिखेंगे। उसका जब पानी आएगा ना तो उसको ऐसे करके पानी में ऐसे करके छोड़ देंगे, देखते हैं कैसे कितना देर तक टिकता है और कैसे जहाज जाता है। ठीक है, ये सबों के लिए तो होमवर्क रहेगा। चलो आज का वचन में हम लोग परमेश्वर पिता हम लोग को अगुवाई के, उसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं और एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपके सुंदर वचन के द्वारा हम इन बच्चों तक आपके उस वचन को पहुंचाने पाए हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी अगुवाई करिएगा, कि हम जो भी सुने आपके माध्यम से सुने, हम सब इसे अपने रियल लाइफ में, अपने इस जीवन काल में उसे जोड़ने पाएंगे और उसे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बिताने पाएंगे। पिता, इन छोटे छोटे बच्चों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ये सब भी आपकी उस आत्मिक भोजन ग्रहण करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक दिन आपका नाम ऊंचा की ओर बढ़ते रहेंगे। पिता, आपकी परमेश्वर पिता, आपकी उस प्रशंसा को और ऊंचाई आकाश छूने तक आपके इस स्तुति गान को पहुंचाते रहने पाएंगे। पिता, इन बच्चों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इन्हें हर प्रकार की बुरी चीज़ों से बचाइएगा पिता, हर प्रकार की शर्टा, हर प्रकार की सांसारिक चीज़ों से बचाइएगा, कि वे सब अच्छे से रह पाएंगे और आपको लाखों लाख धन्यवाद देने पाएंगे। पिता, ये मेरी छोटी सी प्रार्थना है, आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करिए, आमीन। तो बच्चों, फिर सबों को धन्यवाद, सबों को शिक्षा है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। क्लास हो गया आप लोगों का? क्लास खत्म हो गया आप लोगों का? क्या सीखा आप लोगों ने आज? क्या सीखा था आपने आज क्लास में?
जोर से बोलिए, नहीं सुनाई दे रहा है। ये मछली बाजार में आए आप लोग तो। और हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। करते हैं आप लोग हमेशा प्रार्थना? करते हैं आप लोग? करते हैं ना कि मजाक कर रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी आगे हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे हम लोग आगे? एक्शन सॉन्ग। चलिए बोलिए तब, कौन सा एक्शन सॉन्ग करेंगे हम लोग? बड़ा आदमी? कौन सा बड़ा आदमी? आप लोग गिंगा गुली गुली करना है। कौन सा पहले करेंगे बताइए? मेरी नाव नाव नाव। अच्छा ठीक है, हम लोग सबको अपना अपना नाव रेडी रखिए, हम लोग नाव नाव करेंगे अभी। ठीक है ना? इधर आप लोग रेडी है? रेडी है आप लोग? इधर दीदी लोग रेडी है? चलिए तब सबको रेडी है तो हम लोग करते हैं मेरी नाव नाव। ओ मेरी नाव नाव नाव, मेरी नाव नाव नाव, मेरी नाव। ओ मेरी नाव नाव नाव, मेरी नाव नाव नाव, मेरी नाव। यीशु भी है जब उसमें सवार, आंधी तूफान आए क्यों बार बार। यीशु भी है जब उसमें सवार, आंधी तूफान आए क्यों बार बार। ओ मेरी नाव नाव नाव, मेरी नाव नाव नाव, मेरी नाव। ओ मेरी नाव नाव नाव, मेरी नाव नाव नाव, मेरी नाव। आंधी को देख कर, तूफान को सुन कर, दिल क्यों धड़कता है यार। यीशु जो संग है फिर क्या गम है, वो ही लगाएगा पार। आंधी को देख कर, तूफान को सुन कर, दिल क्यों धड़कता है यार। यीशु जो संग है फिर क्या गम है, वो ही लगाएगा पार। ओ मेरी नाव नाव नाव, मेरी नाव नाव नाव, मेरी नाव। ओ मेरी नाव नाव नाव, मेरी नाव नाव, मेरी नाव। बड़ा मछली करेंगे? बड़ा मछली करेंगे? चलिए तो हम लोग करते हैं बड़ा मछली। सबको रेडी है? आप लोग रेडी है? चलिए तो। पूरब से आले आंधी रे तूफान सबको आता है ना कि नहीं आता है? कहाँ गए आप लोग? चलिए ठीक है, जिनको नहीं आता है दीदी लोग को देखिएगा और सीखिएगा, ठीक है ना? चलिए हम लोग करेंगे, सबको रेडी? रेडी ना? पूरब से आले आंधी रे तूफान, आंधी रे तूफान। पूरब से आले आंधी रे तूफान, आंधी रे तूफान। दूंगा
upare suninai gele dunga hilele dunga dagamaga dunga upare suninai gele dunga hilele dunga dagamaga yaale andire tufan दक्षिण से आले आंधिरे तूफान दक्षिण से आले आंधिरे तूफान डोंगा ऊपरे सुनिंदाई गेले डोंगा हिले डुले डोंगा डगमगा डोंगा ऊपरे सुनिंदाई गेले डोंगा हिले डुले डोंगा डगमगा। हम लोग अगला एक्शन सॉन्ग करेंगे मांदर के दितंग। मांदर के दितंग घुंघरू के चलन कोयल के कुहू यीशु के गीत गावाते आए यीशु के गीत गावाते। मांदर के दितंग घुंघरू के चलन कोयल के कुहू यीशु के गीत गावाते आए यीशु के गीत गावाते। सुन ले लो यीशु के प्यार छोड़ दे लो पापी संसार सुन ले लो यीशु के प्यार छोड़ दे लो पापी संसार। खोजो है प्यार रे खोजो ना है प्यार रे खोजो ना है प्यार रे खोजो ना है प्यार रे। मांदर के दितंग घुंघरू के चलन कोयल के कुहू यीशु के गीत गाते आए यीशु के गीत गाते। चुन ले लो यीशु के डहर संगे जाबरे यीशु के नगर चुन ले लो यीशु के डहर संगे जाबरे यीशु के नगर। खोजो ना है प्यार रे खोजो ना है प्यार रे खोजो ना है प्यार रे खोजो ना है प्यार रे। मांदर के दितंग घुंघरू के चलन कोयल के कुहू यीशु के गीत गावाते आए यीशु के गीत गावाते। मजा आया सबको को? हो गया ना? ठीक है नहीं हो गया आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। चलिए हम लोग साक्षी वाले निकालेंगे सॉन्ग नंबर 268 आशीष तुझसे चाहते। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है नालियाँ
सॉन्ग से आज के संडे स्कूल को खत्म करेंगे। मेरे प्यारे यीशु, पास आते हम तेरी सारी आशीषें पाना चाहते हम। प्यार करना है सभी को तू हमें सिखा। अपने प्यारे अच्छे बच्चे तू हमें बना। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहायता हम सबों के साथ सदा। यीशु सहाय। ठीक है सबको, बाय बाय। हम लोग अगले संडे फिर से मिलेंगे।